Hello bachcho, so let's read this question. The question is, consider a simple RC circuit as shown in figure 1. In process 1, in this circuit, the switch S is closed at t is equal to 0 and the capacitor is fully charged to voltage V0, that is charging continuous for time t greater than RC. In the process, some dissipation ED occurs across the resistance capital R. The amount of energy finally stored in the fully capacitor is EC. In process 2, in a different process, the voltage is first set to V0 by 3 and maintained for a charging time t greater than RC. Then the voltage is raised to 2V0 by 3 without discharging the capacitor and again maintained for a time t greater than RC. The process is repeated one more time by raising the voltage to V0 and the capacitor is charged to same final voltage V0 as in the process 1. These two processes are depicted in the figure. In process 1, the energy stored in the capacitor is EC and the heat dissipated across resistance ED are related by. देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, फिगर में. तो उस फिगर में क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर था, उसको हमने स्विच क्लोज कर दिया. तो पहले प्रोसेस 1 में उसको हम लोगों ने V0 तक चार्ज किया, ठीक है, फुल्ली चार्ज हो गया था. ओके, और उसका रेजिस्टेंस था R. ED उसमें डेसिपेशन था और जिसमें एनर्जी स्टोर हुई थी वो थी EC. फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस में उसको पहले हम लोगों ने उसको V0 से पहले हम उसको सीधे ही V0 बाय 3 पर ले आए और उसके बाद उससे हम लोगों ने 2V0 बाय 3 तक हमने इसको रेस कर दिया. ठीक है, पहले तो हम उसको V0 बाय 3 पर लाए किसी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू और फिर उसको हम लोगों ने 2V0 बाय 3 तक रेस कर दिया. ठीक है, और उसके बाद में हमने उसको दोबारा चार्ज किया t ग्रेटर देन RC से ताकि हम लोग इसको फाइनली V0 पे ले जाएं. तो ये दो प्रोसेस यहाँ पर दिखाए भी गए हैं. ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं पहले वाले केस में अगर EC हमारा हीट एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड और ED जो है हीट डेसिपेटेड है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा. तो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हियर. तो जो हमारा की कंसेप्ट है वो है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ये हमारा की कंसेप्ट है और ये फिगर में बहुत छोटा दिख रहा है, सो इट्स बेटर टू मेक इट हेयर. इसका डायग्राम हम लोग साफ साफ बना लेते हैं. बेसिकली जो डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पे स्विच क्लोज है, ये वाला तो दिख रहा है. ये जो VT डायग्राम है इसको बना लेते हैं हम लोग क्लियरली. ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन ये जा रही है. ठीक है, ये हमारी T एक्सिस है, T, और ये हमारा प्रोसेस इंडिकेट कर रहा है. तो ये हमारा फर्स्ट है, इस तरह से एक लाइन है, एक लाइन हमारी ये रही. ठीक है, अभी प्रोसेस वगैरह इंडिकेट नहीं किया, अभी करते हैं उसको इंडिकेट. अभी बस ये रिप्रेजेंटेशंस के लिए लाइंस दिखाई गई हैं आपको. इस तरह से हमारे प्रोसेस रहने वाले. ठीक है, तो ये हमारा कुछ डायग्राम इस तरह से हमको दिखने वाला है. ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पर है V0, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 2V0 बाय 3 और यहाँ पर है हमारी वैल्यू V0 बाय 3. ये हमारा प्रोसेस 2 है, ये है प्रोसेस 2, ये है प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस 1. ठीक है, और ये हमारी सिचुएशन को इस तरह से दिख रही है. ये हमारी हो रही थी एट स्मॉल r. ठीक है, ये इस कैपिटल T है, इट्स नॉट r, ये कैपिटल T बना हुआ है यहाँ पर, ये कैपिटल T है और ये सिचुएशन हमारी 2T पर. ठीक है, ये सिचुएशन है 2T पर, यहाँ पर T जो है इट इज़ मच ग्रेटर देन RC. तो ये डायग्राम है हमारा. ठीक है, तो डायग्राम हमने बना लिया है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दे रखी हैं. हमसे जो पूछा कि पहले सिचुएशन में एनर्जी और डेसिपेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, एनर्जी स्टोर डेसिपेशन एनर्जी. तो पहले में हमारा जो EC है वो होता है हाफ CV², तो उसका कैपेसिटेंस तो C रहेगा. ठीक है, और उसका जो V0 है, वोल्टेज कितना है वो है V0, तो इसकी जो एनर्जी स्टोर रहेगी वो हो जाएगी हाफ इंटू C इंटू V0 का स्क्वायर. ठीक है, और जो वर्क डन होगा वो होता है Q इंटू V0 होता है, तो वो हमारा बन जाएगा, इसको हम लोग C इंटू V0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. और जो हमारी डेसिपेशन एनर्जी आएगी वो होती है हमारी वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड, तो ये बन जाएगी हमारी CV0 स्क्वायर माइनस हाफ CV0 स्क्वायर. ठीक है, तो CV0 स्क्वायर माइनस हाफ CV0 स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा हाफ CV0 स्क्वायर के बराबर, जो कि हमारा EC के बराबर आएगा.
तो यहाँ से रिलेशन आ रहा है ED इज इक्वल टू EC, ये हमारा रिलेशन है डेसिपेशन और स्टोर्ड एनर्जी में। EC इज इक्वल टू ED, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।